हेलो एवरीवन, क्या आप थक चुके हो ये सोच सोच कर कि कौन कौन आपके दिमाग के साथ खेल रहा है? ये जानने के बाद भी आप उसे बोल नहीं पाते। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हो। लोग माइंड के साथ खेलते हैं आपको मैनिपुलेट और कंफ्यूज करने के लिए, जिससे आप अपनी पावर लूज कर दो। अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है तो टेंशन मत लो। आज इस वीडियो में आपको 7 साइंस बताऊंगी जिससे आप जान पाएंगे कि कोई आपके माइंड के साथ खेल रहा है। किसी को भी इतनी पावर मत दो कि वो आपके थॉट्स और इमोशंस के साथ खेल सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला साइन ये है कि जो लोग प्रॉमिसेस करके निभाते नहीं हैं और फिर आपके माइंड के साथ खेलते हैं। जैसे कोई रिलेशनशिप में हो और वो प्रॉमिस करे कि हम कल मिलेंगे, पर लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दे, या मैं कॉल करता हूँ तुम्हें, वेट करो, पर वो कॉल आती ही नहीं है और ना ही वो कोई सेटिस्फेक्शन वाला रिप्लाई देता है। और साथ में वो ऐसी ऐसी बातें बोलेगा कि मैं इस रिलेशनशिप को काफी मानता हूँ, देखना मैं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। वो बस बोल बोल कर आपके माइंड के साथ खेलता है और कुछ कमिट नहीं करते। अगर कोई आपके साथ भी ऐसा करता है तो ध्यान दो, वो बस आपके माइंड के साथ खेल रहा है। आप सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही जरूरी हो उसके लिए। जैसे उसका मतलब निकला तो वो गायब हो जाएगा। इसलिए अगर कोई ऐसा करता है आपके साथ तो आपको उससे दूर हो जाना चाहिए, ना कि उस इमोशनल पेन को सहना चाहिए। ये सबसे कॉमन साइन है जिसे यूज करके लोग लोगों के माइंड के साथ खेलते हैं। अकेले में आपके साथ अलग बिहेव करेंगे और पब्लिक प्लेस पर अलग। आपने नोटिस किया है कभी? कुछ लोग अकेले में काफी प्यार दिखाते हैं, जैसे वो सबसे ज्यादा आप ही की परवाह करते हैं, पर जैसे ही आप ग्रुप में हो या किसी के साथ बैठे हो तो आपके साथ डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे जानते ही ना हो आपको। साथ ही साथ वो डिफरेंट वे से आपसे बात करते हैं और ये सब वो इंटेंशनली करते हैं, जिससे लोग आपको डिफरेंट वे से देखें, आप अच्छी इमेज ना डाल पाएं किसी पर भी। ऐसी हरकत आपको एग्जॉस्टिंग और ड्रेन फील कराती है। सो अगर आप ऐसे किसी भी बिहेवियर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपको पीछे हटना होगा और साथ में उस पर्सन के बारे में अच्छे से रीअसेस करना होगा। अगर कोई आपके माइंड के साथ खेल रहा है तो वो अक्सर हर बात का एक्सक्यूज देगा और तो और अपनी गलती का ब्लेम भी आप पर पूरा लगाएगा। वो इसलिए क्योंकि वो आपका फोकस शिफ्ट करना चाहता है। वो पूरी एफर्ट करेगा कि आपका सारा ध्यान उससे हट जाए और आप गिल्टी वाली फीलिंग में फंसे रहो। और तो और वो हर बात को डिनाई करेगा, आपको मैनिपुलेट करके कि जो तुमने सुना वो एक्चुअली वैसा नहीं था। वो आपको गिल्ट वाली टेक्निक में डालता है, खुद की फीलिंग्स और एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डालकर। जब भी कोई आपके माइंड के साथ खेलता है तो वो आपको कंट्रोल करना चाहता है किसी ना किसी वे में। जब कोई आपके माइंड के साथ खेलता है तब वो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा जिसका जवाब आप नहीं दे पाओगे, और तो और वो आपसे ऐसे वे में बात करेगा जैसे वो आपसे ज्यादा जानता है। उसकी टोन ही अलग होगी, साथ में वो झूठी झूठी बातें भी करेगा आपसे जिसकी कोई सेंस ही नहीं होगी, और वो ऐसी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में बात करेगा आपसे कि आपको लगेगा मुझे ऐसे बात करना क्यों नहीं आता। आप खुद पर ही डाउट करने लगोगे। जब लोग माइंड के साथ खेलते हैं वो चाहते हैं कि दूसरा पर्सन खुद पर डाउट करे, इसलिए वो बार बार दूसरे की मिस्टेक्स और फ्लॉज को पॉइंट आउट करते रहेंगे, और तो और आपको सीधा सीधा जवाब भी नहीं देंगे।
जब कोई आपके माइंड के साथ खेलता है तब वो आपकी हर फीलिंग और एक्सपीरियंसेस को कुछ नहीं मानता, ये बोलकर कि तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर आप कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहते हो तो वो आपको बोलेगा ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। हर वक्त क्रिटिसाइज ही करेगा ये बोलकर कि तुम्हें कुछ नहीं पता। वो माइंड से खेल रहा है आपके साथ। ये एक मैनिपुलेटिव टेक्निक है जो आपकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करती है। अगर कोई ऐसा कर रहा है आपके साथ तो बेस्ट है उससे दूर हो जाओ और अवेयर रहो कि वो क्या करना चाह रहा है आपके साथ। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी इंगेज ना हो, बस अपनी फीलिंग और एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट करो और खुद के लिए खड़े हो। किसी को भी ये हक मत दो कि वो आपको नीचा दिखा सके। अगर कोई अपनी बातें बदलता रहता है तो ये भी एक साइन हो सकता है कि वो आपके माइंड के साथ खेल रहा है। कुछ लोग होते हैं जो पहले हर बात के लिए एग्री हो जाते हैं पर बाद में उसका ऑपोजिट करते हैं। ऐसे बिहेवियर का मतलब ही होता है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके इमोशंस के साथ खेलकर, जिससे आप फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड और हेल्पलेस फील करने लगते हो। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, आपको उसकी बातों में नहीं आना है और खुद के ग्राउंड्स पर खड़े रहना है। और तो और किसी को भी आपके इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करने देना है। अगर उसका बिहेवियर आपके लिए ठीक नहीं हो रहा तो आपको स्टेप बैक कर लेना चाहिए और अपने रिलेशनशिप को एंड करने के लिए सोचना चाहिए। अगर कोई आपके माइंड के साथ खेल रहा है तो वो गोलमोल बातें करेगा आपके साथ। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो एक दिन आपको आई लव यू बोलेगा और दूसरे दिन इग्नोर करेगा। जैसे ही आपको कॉम्प्लीमेंट्स देगा और कुछ ही समय के बाद वो आपको क्रिटिसाइज करने लगेगा। हर चीज आपके साथ प्लान भी करेगा पर लास्ट मोमेंट में सब कैंसिल कर देगा। ऐसे बिहेवियर से कुछ समझ ही नहीं आता कि वो चाहता क्या है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना कि कब कोई आपके माइंड के साथ खेल रहा है, जिससे आप एक बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हो उसके इर्द गिर्द। इससे उस पर्सन को पता भी चलेगा कि आपको उसकी ये गोलमोल बातें पसंद नहीं हैं और आप बिल्कुल भी उसे अप्रिशिएट नहीं करते। और उससे एक मैसेज भी जाएगा कि आप एक्सपेक्ट करते हो क्लियर और हॉनेस्ट कम्युनिकेशन। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब लोग एक दूसरे के माइंड से खेलते हैं। माइंड से खेलते खेलते पता ही नहीं चलता कि लोग कब रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन और झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही डिस्ट्रस्टफुल, अनसर्टन और पावरलेस फील करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कभी भी एक रिलेशनशिप में इसका विक्टिम नहीं बनना चाहिए कि दूसरा पर्सन आपके माइंड से खेले। जैसे ही आप फील करो कि दूसरा पर्सन आपके माइंड के साथ खेल रहा है तो एकदम से बात करो उस पर और कुछ बाउंड्रीज सेट करो एक दूसरे के लिए। और साथ ही साथ जो भी बात करो वो क्लियर, डायरेक्ट और हॉनेस्ट हो। इससे ये शो होगा कि आप इसे सीरियसली ले रहे हो, जिसकी वजह से आपकी नीड्स और फीलिंग्स की रिस्पेक्ट होगी। जब भी आप किसी ऐसे पर्सन से डील करते हो जो आपके माइंड से खेल रहा है, तब सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रॉन्ग और ट्रू रहना खुद से। बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने देना खुद को। बस याद रखो आप ही के पास सब कंट्रोल है आपकी लाइफ का और आप पूरे कैपेबल हो हर डिसीजन लेने के लिए। अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में आते हो तो हेल्प लेने से बिल्कुल भी ना डरें। काफी सारी जगहें हैं, काउंसलिंग सेंटर्स हैं, एनजीओज हैं, टूल्स हैं जहां से आपको हेल्प मिल सकती है। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।